सुधांशु जी, आप बोलने का मौका ही नहीं दे रहे। जैसी अपेक्षा थी सुप्रिया जी के पास संविधान से जुड़े किसी भी मुद्दे के, हो सकता है बाकियों की तरह कर जाती है। अरे भाई अब काफी हो गया भाई। आइए सुधांशु जी जवाब। अच्छा सुनिए, अब देखिए जैसा अपेक्षित था तो सुप्रिया जी ने संविधान वाले विषय पे कोई जवाब नहीं था, तो विषय होकर कार्यकारी पे आ गए। मैंने सिर्फ इमरजेंसी का मुद्दा नहीं उठाया, मैंने तो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी उसका मुद्दा उठाया। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन के रूप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से सोनिया जी ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का यूज किया और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर इस्तीफा देना पड़ा, मैंने उसका मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने जिस ढंग से कैबिनेट का प्रस्ताव फाड़ा उसका मैंने मुद्दा उठाया। तो मैंने तो इमरजेंसी से लेकर आज तक बहुत सारी बातें गिनाई हैं, ऐसी बात नहीं है कि हवा में, परंतु मुझे पता था कि इनके पास उसका जवाब नहीं है, क्योंकि संविधान को तार तार करना सदैव इनका काम रहा है। और आज मैं कहना चाहता हूं, अब तो चुनाव समाप्त हो गए, अब तो कम से कम जहां सत्ता में वहां करके दिखाइए ना। आपने कहा था 5 तारीख के बाद 8,500 रुपया महीना खटाखट देंगे, दीजिए ना, कौन रोक रहा है। चलो राज्य में सरकारें हैं, 8,500 नहीं 6,000 रुपए देना शुरू कर दो। चलो आप कहेंगे पैसे की कमी है राज्य सरकारों में, इसका मतलब पहले तो स्पष्ट हो जाता है कि आपने हवा में बोला था। चलिए, जिन चीजों में पैसे की जरूरत नहीं है, राहुल गांधी सांसद को आपके सांसद ने वैशाली की नगर वधू कहा, आपने षड्यंत्र रचकर 2 सांसदों को डिस्क्वालीफाई कराया, एक को सस्पेंड कराया। भला हो सुप्रीम कोर्ट का जिसने राहुल जी का डिस्क्वालिफिकेशन यू टर्न किया। आपने तो ऐसा संसद चलाया जहां पर माइक बंद कर दिए जाते थे, और 14 मिनट जब राहुल जी मणिपुर पर बोलते हैं तो 11 मिनट हमें ओम बिरला दिखाए जा रहे थे। आपने तो वो सदन चलाया जहां पर इतनी अभद्रता करी एक महिला ने कि बीजेपी वालों को खुद शर्म सिर से झुकाना पड़ा जब स्मृति ईरानी जी ने सोनिया जी के लिए कहा था, और उसका मजा उनको अमेठी की जनता ने सिखाया। आपने तो वो सरकार चलाई जहां पर लखीमपुर नरसंहार के मुख्य अभियुक्त हत्यारे के पिता को आप गृह राज्य मंत्री बनाए रहे, देश की जनता ने उसको नकार दिया और उसको हरा दिया। आपने तो वो संसद चलाया जहां पर युवाओं के ऊपर लाठियां बरसाने की बातें होती रही। 1 मिनट रोमाना जी, तो यहां पर सदन की कार्यवाही पर चर्चा होनी चाहिए, यहां पर संविधान की चर्चा होनी चाहिए। संविधान की तो वो धज्जियां आपने उड़ाई कि आप संविधान बदलने वाले थे, आपके लोग लगातार कह रहे थे, और जनता जागरूक हो गई और आपको गहरी शिकस्त दी। इतनी बड़ी निर्णायक नैतिक हार किसी और प्रधानमंत्री की होती तो पद न लेता। लेकिन मोदी ठीक है, मेरे साथ 2 और खास मेहमान हैं, राजीव रंजन जी भी और आशुतोष शर्मा जी भी। ठीक है, वो जल्दी से जरा उनका भी एक क्विक रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद लीजिए 10 सेकंड लीजिए। बहुत अच्छी ली ये तस्वीर, मुझे ये तस्वीर आज बहुत अच्छी लगी। ये मेरे देश के संविधान की और मेरे देश के लोकतंत्र की ताकत है। नरेंद्र मोदी जी चुनाव के दौरान एक बड़े चैनल के इंटरव्यू में पूछ रहे थे, कौन राहुल? अरे वही राहुल जिसने आपकी रातों की नींद और दिन का चैन खत्म कर दिया था, जिसने इस देश की जनता को एकजुट करके खड़ा कर दिया, जिसने आपकी तानाशाही को समाप्त कर दिया। आज मोदी जी घूमकर प्रणाम करते हैं। प्रणाम राहुल जी, बहुत अच्छी तस्वीर है। यही होना चाहिए सदन में, यही संस्कार है, यही संविधान है और यही लोकतंत्र की ताकत है। कौन राहुल जी से प्रणाम राहुल जी कहना पड़ा, अच्छी बात है। इतनी सहृदयता, इतना चलिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विनम्रता की गवाही सुप्रिया श्रीनेत खुद ही दे रही हैं आज नेशनल चैनल पर। सुधांशु जी आइए जवाब दीजिए। संवैधानिक परंपराओं को मानना नहीं आप लोगों को, प्रोटेम स्पीकर को लेकर सहमति बनाई जा सकती थी बड़ी आसानी से, लेकिन वो कॉन्जिक्यूटिव वाला जबरदस्ती का आप लोगों ने अड़ंगा लगा दिया। वरना तो के सुरेश 8 बार के सांसद हैं, उसी वाला वार है, घोषित वही में। जब एक तो इन्होंने साफ यह कह दिया कि ऐसा कोई नियम नहीं है, परंपरा सक्सेसिव वाली है। सही। अगर आप ये कहेंगे कि बीच में गैप के बाद, तो बहुत मैं याद 2004 में पूछना चाहता हूं, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार आई थी, पहली वाली यूपीए 1, तो अगर सक्सेसिव वाला हटा दिया जाए तो सबसे लंबे समय से कौन था सांसद? जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी बनाया था क्या प्रोटेम स्पीकर? तब आपने कहा नहीं, सक्सेसिव जिसके होंगे, तो बाबा साहब विखे पाटिल को बनाया था। अब चूंकि आपको हर विषय को लेकर वितंडावाद करना है, इसलिए आप कह रहे हैं सक्सेसिव नहीं। चलिए, आपने कहा सुरेश कुडिकुनल जी के प्रति आपके मन में बहुत भाव विभोर हो रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो नेता सदन बनेंगे, जो नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, या वो केरल के आगामी चुनाव में कांग्रेस के या इंडी गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे? नहीं बनेंगे। अभी आज अवधेश पासी जी को लेके चल रहे थे, पूछिए कि मतलब समाजवादी पार्टी के अवधेश पासी जी को अपना नेता संसदीय दल बनाएगी? नहीं बनाएगी। इसलिए जो ये कह रहे हैं, दिखाते कुछ और है और करते कुछ और है। और जो बात आपने कही इमरजेंसी के दौरान और आज के समय, बताइए, एक दौर था जब आप सिर्फ ये कहते कि इंदिरा गांधी की सरकार हटानी है और जेल और कोई सुनवाई नहीं। आज दौर है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मर जा मोदी,
इस हिटलर की मौत, फलाने की मौत बोटी बोटी काट डालूंगा। और उसके बाद जलवाए जलाल से सहारनपुर में सांसद हैं जो पहले सपा के थे, इमरान मसूद।